हेलो दोस्तों। अजा एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए? एक समय की बात है। महिष्मती नगरी में राजा महिजीत राज करते थे। वे न्यायप्रिय थे और प्रजा वत्सल थे, परंतु संतानहीन होने के कारण सदा चिंतित रहते थे। राजकाज अच्छे से चल रहा था, लेकिन राजा के मन में यही दुख हमेशा बना रहता था कि एक दिन राजा ने अपने दरबार में अपने ब्राह्मण पुरोहित से कहा, हे आचार्य, मेरे जीवन में धर्म दान यज्ञ व्रत सब किए, फिर भी मुझे संतान सुख नहीं मिला, क्या करूं? राजा की बात सुनकर पुरोहित ने तपस्या द्वारा अंतर्ज्ञान किया और राजा से कहा, राजन, पिछले जन्म में आप एक व्यापारी थे। एक बार व्यापार हेतु यात्रा पर थे, तब प्यास लगने पर आप एक तालाब के पास पहुंचे। वहां पानी पीती एक प्यासे बछड़े को आपने बिना कारण मार दिया था। वो पानी पी रहा था और आपने बिना कारण उसको मार दिया। उसी पाप के कारण इस जन्म में आपको संतान सुख प्राप्त नहीं है, संतान सुख से आप वंचित हैं। राजा ने पश्चाताप करते हुए पाप मोचन का उपाय पूछा। तब पुरोहित ने कहा, भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत रखो, इसका पुण्य तुम्हारे सभी पापों को हर लेगा और संतान सुख प्राप्त होगा। राजा ने पूरी विधि विधान से अजा एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से उनको पाप से मुक्ति मिली, बल्कि शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से कहा जाता है कि यह व्रत सभी पापों का नाश करता है। इसको करने से पूर्व जन्म के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। कथा सुनने और सुनाने से भी व्रती को व्रत के बराबर फल प्राप्त होता है। जो भी कथा सुना रहा है या सुन रहा है, उसको भी ये फल प्राप्त होता है। और दशमी के दिन से ही सात्विक भोजन ले, ब्रह्मचार्य का पालन करें और भगवान विष्णु की उपासना करें और पूरे दिन फलाहार करें, रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दें और फिर स्वयं भोजन करें। तो इस तरह पूजा का महत्व सुनने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर व्रत नहीं भी रख रहे तो भी कथा जरूर सुने, उसकी महिमा जरूर सुने, उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहता है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः, ये मंत्र का जाप आप पूरे दिन करें। अजा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपके सब परिवार पर बना रहेगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि सुबह जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, क्योंकि सूर्य भगवान को भी नारायण का मतलब रूप माना जाता है, तो उनको जो है हल्दी और गुड़, थोड़े से हल्दी और गुड़ और लाल फूल या पीला फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य जरूर दें इस दिन। और बाकी जो है अपने मन को साफ रखें, इधर उधर की बातें मन में ना लाएं, मतलब सात्विक तरीके से पूरा जीवन बिताएं। जो व्रत रख रहे हैं तो पूरा दिन, जो कम से कम पूरा जीवन तो छोड़ो, आप एक दिन ही बिता लें,